वर्णन किया है कि प्रातः है आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये बात लिखने और समझने के लायक बात है। प्रातः आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोपहर में आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। और संध्या के समय आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दूर हो जाते हैं। ताली मरी मराई बजी है तो मैं श्लोक बोले देता हूं। फिर कितना सुंदर प्रमाण दिया है। वर्णन किया है कि प्रातः स्नात्वा मुनि श्रेष्ठा शिव तीर्थे सुमानवा अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्रलोकम स गच्छति। प्रातः स्नात्वा, प्रातः नहाने के बाद जिसने शिव पिंडी का दर्शन कर लिया है, शिवलिंग का दर्शन किया, अश्वमेध फलम 100 अश्वमेध फल, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। और मरने के बाद में रुद्रलोकम से गच्छति, भगवान शंकर के लोक के लिए जाते हैं। फिर क्या कहा, मध्याह्ने शिव तीर्थे सुष्णात्वा भक्त्या सकिन्नर। बनता नहीं है, नहीं तो इसमें ये लिखा है कि सुबह नहा के शिवलिंग का दर्शन करें, दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें और शाम को भी फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें। यदि ऐसा कर लिया तो गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। घर बैठे दोपहर में शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ अर्चना कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ दर्शन मात्र से। सुबह स्नान के बाद में शिवलिंग का दर्शन हो जाए 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन तो गंगा स्नान। गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशया। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, गंगा स्नान का फल मिलता है। अस्तम गते तथा चार कृष्णात्वा गच्छे शिवम पदम। जीवन जब अस्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यह जीव भगवान के धाम को जाकर के पहुंचता है। और संध्यायाम शिव दर्शनम, शाम के समय शंकर का दर्शन किया है तो पाप कंचुक मुत्सृज्य, 5 प्रकार के महापाप समाप्त हो जाते हैं संध्या के समय शिवलिंग दर्शन करने से। कौन कौन से वो 5 महापाप? शराब पीना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, पराई नारी को छूना, गलत संबंध बनाना और स्वर्ण जैसी वस्तु की चोरी करना। सोना चुराना 5 महापापों में आता है। सोने की चोरी जो है ये पाप नहीं है, महापाप है। तो बड़ी सुंदर यह बात कही है, वर्णन किया है कि पंच महापातकम शिव तीर्थे सुमानवा। संध्या काल में यदि शंकर की पिंडी का दर्शन कर लिया तो ऐसे महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कथा तो बड़े मैं लंबे समय से शिव महापुराण की आपको सुना रहा हूं, लिंग पुराण भी सुनाया है, लेकिन ये बात तो मैंने पहली बार आपके बीच में बोली है। प्रातः 100 यज्ञ का फल शिवलिंग दर्शन। अब मैं तो मानूंगा ही नहीं। हाँ, बिना दर्शन किए सुबह नहाता हूं, जल्दी दोपहर में भी व्यासपीठ पर नहा के आता हूं। शिवलिंग का दर्शन कर लिया है तो गंगा स्नान का फल मिल गया। सुबह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, और संध्या को भी भगवान का रोज महारुद्राभिषेक में दर्शन होता ही। हाँ, बस इतना सा था, मैं 6:30 बजे अभिषेक में आता तो हाथ पांव मुंह धो के आता, लेकिन ये श्लोक पढ़ के अब शाम को नहा करके आऊंगा, स्नान करके। इसमें वर्णन है, स्नान करके तीनों कालों में भगवान रुद्रदेव का दर्शन सर्व प्रकार से आनंद करता है। पंचामृत स्नान से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, शहद और शक्कर। तो कुछ श्लोक बोल लूं मैं?
इसके बारे में तो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। पहले तो मैं आपको कह दूं, क्षेत्रस्य दर्शनम पुण्यम प्रवेशत शताधिकम। क्षेत्रस्य दर्शनम पुण्यम प्रवेशः शताधिकम। जैसे ही आपने तीर्थ में प्रवेश किया है, घर पर 100 बार दर्शन करें किसी मंदिर में, और तीर्थ में सिर्फ प्रवेश कर लें, दर्शन नहीं करें, सिर्फ तीर्थ में प्रवेश कर जाएं, तो घर के बजाय तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है कि घर में 100 बार देवताओं का दर्शन करें और तीर्थों में सिर्फ प्रवेश कर जाएं तो 100 बार के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि तीर्थ में मंदिर में आपने दर्शन कर लिए तो उसका फल 10,000 गुना बढ़ करके। तो इस श्लोक में ये लिखा है, तस्मा सतगुणम पुण्यम स्पर्शनम च प्रदक्षिणाम। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान का दर्शन जो आपने किया है दूर से, उससे जितना फल है पिंडी को स्पर्श करके उसका 100 गुना ज्यादा है फल। स्पर्श लिखा है, तस्मा सतगुणम पुण्यम स्पर्शनम, स्पर्शन, ठीक है। और आपने यदि आरती कर ली है तो छूने से भी 100 गुना ज्यादा फल है। ये लिख लो, कहीं नहीं मिलेगी बातें। और आरती के बाद सब प्रदक्षिणाम, यदि आपने आरती के बाद परिक्रमा कर ली है तो उसका भी 100 गुना और ज्यादा फल है। इसलिए तो रोजाना पिंडी सिर के ऊपर रख के परिक्रमा कराते हैं। यहां तो बिना प्रमाण, बिना शास्त्र की रीति के कुछ करते ही नहीं है। जो आप प्रदक्षिणाम, जो परिक्रमा आप करते हैं, हर सिद्धि मैया का दर्शन कर लो। जो आप जो प्रदक्षिणा परिक्रमा दिखा देना जी, जो हम रात को 8 बजे जो सिर के ऊपर से पिंडियों को रखकर जो प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद में थोड़े ठुमके लगाए जाते हैं, आनंद होता है। तो इसमें वर्णन है च शतगुणम प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणा का 100 गुना और ज्यादा फल है। तस्मा सतगुणम पुण्यम जल स्नान मतः परम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि ये सब काम आपने जल में स्नान करके किया है तो इसका फल कई हजारों गुना और प्राप्त हो जाए। इसलिए नहा करके पूजा पाठ करना, देव दर्शन करना। आप कहीं मंदिरों में भी जाते हैं, अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास भी मंदिर में आप जाते हैं, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है, यदि आप स्नान करके जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं, तो उसका कई हजारों गुना भगवान के दर्शन का महत्व तत्काल बढ़ जाता है। ये लिखा है। अब रही भगवान को स्नान कराने की बात। आप जल से स्नान कराते हैं 1 गुना फल, आप साधारण तीर्थ के जल से स्नान कराते हैं 10 गुना फल, आप गंगा आदि सप्त नदियों के जल से स्नान कराते हैं तो उसका फल उसका और 10 गुना ज्यादा होता है। फिर लिखा है, क्षीर स्नानम ततो विप्रः शताधिकम अनुमत्तम। क्षीर कहते हैं दूध को। यदि आपने कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराया है तो गंगा जल से भी 100 गुना ज्यादा उसका फल और ज्यादा है। लिखा है ना, क्षीर स्नानम ततो विप्रा सता अधिकम मुनिषत्तम। इस कथा में वर्णन किया गया है कि जल से गंगा जल का महत्व ज्यादा है, जल से तीर्थ जल का महत्व ज्यादा है, और तीर्थ जल से भी गंगा आदि नदियों के जल के स्नान का महत्व ज्यादा है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा महत्व गौ माता के कच्चे दूध से देवी देवताओं को नहलाने का है। ताली मत बजाना, कोई बात नहीं। और याद रखिएगा कि हमेशा कच्चे दूध से ही भगवान को स्नान कराया जाता है। यह नहीं है कि दूध गर्म करें फिर ठंडा करें, नहीं। चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध भगवान को नहलाने के लायक होता ही नहीं है। ग्रंथ में लिखा है, जिस गैया का बछड़ा बछिया मर गई है, मौत को प्राप्त हो गई है, तो उस गाय का भी दूध भगवान के भोग के लायक भी नहीं है और भगवान को नहलाने के भी लायक नहीं है। तो क्षीर स्नानम ततो विप्रा सता अधिकम अनुमुत्तमम। दूध से भगवान को नहलाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। आप अभ्यास कर लेंगे तो सब हो जाएगा। अब हम लोग रोज दूध से भगवान को नहलाते हैं, इसलिए तो पूरी दुनिया आज जुड़ रही है आश्रम के साथ में। दुग्ध से भगवान को स्नान कराते हैं। हमारा परिवार बड़ी जोर से बढ़ रहा है। हर रोज
बहुत दीक्षा दी जा रही है, उनमें भी बच्चों को ज्यादा, क्योंकि बच्चों के द्वारा इस देश के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो जैसे ही मठ तैयार हो जाएगा, हर 3 महीने में हजार बच्चों की टोलियां बुलाया करेंगे, पूरे देश में आगाज भर देंगे। ये सनातन धर्म के लिए, हमारा टोटली काम सनातन धर्म के लिए। क्षीर स्नानम, बच्चों को बोलिए, वो ऑफिस जाते हैं, आपका पति ऑफिस जाता है, थाली आप संभाल करके सामने रख दें और वो फिर भगवान को नहला के जाए। सकून कितना मिलेगा, कितनी तरक्की होगी, कितना आनंद होगा, करके तो आप देखें। क्षीर स्नानम तद प्रांसताधिकम अनुमुत्तम, इसमें तो लिखा है कि गंगा जल से भी और 100 गुना ज्यादा फल दूध से भगवान को नहलाने पर प्राप्त होता है। फिर वर्णन किया दधना सहस्रमाख्यातम क्षीर स्नानम तदो विप्रासता अधिकमनोत्तमम। दधना सहस्रमाख्यातम, उससे भी और ज्यादा 1000 गुना है, उससे भी दही से भगवान को स्नान कराने पर फल प्राप्त होता है। दही से ज्यादा फल घृत स्नानम चानतम, उससे भी ज्यादा फल घी से नहलाने पर है। घी से भी 100 गुना ज्यादा काय का है। मधुना तक्षताधिकम, मधु यानी शहद से, शहद से भी ज्यादा है। सार करे तक्षताधिकम सरकरा, शहद की बड़ी महिमा है। जो भी मेरी बहनें ससुराल में तकलीफें उठा रही है, पति से नहीं बन रही है, पत्नी से नहीं बन रही है, सासू माता से या सासू माँ की बहू से नहीं बन रही, हरियाली तीज को दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से साफ समाधान हो जाता है। मधु की, शहद की इतनी बड़ी महिमा है। इसको दुग्ध में मिलाएं। आज हमारे यहाँ अभिषेक इसी प्रकार से हो रहा है, दुग्ध में शहद मिला करके रात्रि तक ये अभिषेक चलेगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ही नहीं है, ये स्वयं भी करने के लिए। तो मधु की बहुत बड़ी महिमा है। ददना सहस्रमाख्यातम, दूध से दही की महिमा ज्यादा, दही से घी की महिमा ज्यादा, घी से शहद की महिमा ज्यादा, और शहद से चीनी की महिमा ज्यादा है, शर्करा, उसकी महिमा ज्यादा है। वर्णन किया, इसमें लिखा है बापी कूप तड़ागाश शिव तीर्थ स्मृतः स्नात्वा तेषु नरो भक्त्या तीर्थेषु द्विज सत्तमः। जो बापी कुआ, तालाब, पोखर, सरोवर और नदियों के जल से स्नान करता है, ब्रह्म हत्या दिवी पापी मुक्चते नात्र संशया, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कुआ, बावली, सरोवर और नदियों के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। तीर्थों में जाते हैं, नदियों से स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, अनजाने में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इसमें लिखा है कुआ, तालाब, बापी, पोखर, सरोवर और नदियां और समुद्र, सागर। तो ब्रह्म हत्या दिवी पापी मुक्चते नाथ संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। प्रातस्नात्वा मनुष्यश्रेष्ठा शिव तीर्थे सुमानव अस्मेध फलम प्राप्य रुद्रलोकम स गच्छति। प्रातः का स्नान करके देवताओं का आप दर्शन करें, अस्मेध फलम प्राप्य, उन्हें अस्मेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 5 तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। वर्णन किया कि एक किसी कुत्ते ने सुअर का पीछा किया और सुअर पटरी से गंगा जी में गिर गया, तीर्थ में। जैसे वह गंगा जी में गिरा तो उसी समय वह दिव्य रूप धारण करता हुआ भगवान का विमान आया और उस पर बैठ करके वो चला गया। लिखा है ना, पुराथ सुकरा कश्चित स्वानम दृष्टा भयात्यपि, श्लोक बोल रहा हूं मैं। लिखा है पुराथ सुकरा कश्चित स्वानम दृष्टा भयात्यपि, यानी कुतरे के भय से सुअर भयभीत हुआ और पानी में गिर गया, और पानी में जैसे ही गिरा
तो गंगा माता के जल का ऐसा प्रभाव था, वह अपने दिव्य रूप में चल के आया और शिव तीर्थ का इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा, वो भगवान के दिव्य विमान पर पुरुष बनता हुआ वह बैठकर भगवत धाम के लिए चला गया। तो नदियों की, तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप। प्रदक्षिणात्रयं कुर्यान् प्रसादं सम्मतं ततः श्रव्यापसव्यनायेन मृदुगत्या सुचिन्नर। लिखने लायक बात है, शंकर जी की आदि परिक्रमा करे, मंदिर में अंदर पिंडी के पास हैं तो, और मंदिर के बाहर से कर रहे हो तो परिक्रमा पूरी। दुर्गा मैया की एक परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, व्यासपीठ की कम से कम 7 परिक्रमा, और जितने भी देवता हैं कम से कम उनकी 3 परिक्रमा लगाइए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा जब हम देवताओं की लगाते हैं तो पांव रखते रखते यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा हूं, और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान महाकाल की धरती पर बैठ करके और यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान की कथा सुनने का, उनके धाम में रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये उनकी कृपा तो है ही, ये उनकी कृपा के बिना तो संभव नहीं होता। आज की कथा बड़ी बेजोड़ है और बहुत ही सुनने के लायक है कथा। जैसे 1 बजे और आप तत्काल बिना देर लगाए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ करके और आज की पूरी कथा का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि शिवलिंग कितने प्रकार के हैं और इन देवताओं ने भी किस किस ने कौन कौन से शिवलिंग की पूजा करी, ये आप सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल सोमवार है और आज रविवार है। आज है हरियाली तीज, सावन का बहुत बड़ा आज का पर्व, व्रत, मुहूर्त हरियाली तीज। ऐसा बताते हैं कि माँ पराम्बा भगवती जगदम्बा ने महादेव का दर्शन हरियाली तीज को किया। वो पूजा कर रही थी, व्रत कथा उसने सुनी, शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए। ऐसे वो आज की हरियाली तीज है। इसको वंदन प्रणाम करने से पति और पत्नी में बहुत भारी बनती है। प्रभु कृपा से सावन मास में आज का ऐसा दिन पड़ गया है। दूध दही के साथ में होने वाला महारुद्राभिषेक अभिषेक अद्भुत, जो यहाँ हैं स्थानीय रूप से कार्यालय में संपर्क करके ये सौभाग्य कमाते हुए आज अभिषेक में बैठ लें। जो पूर्व के सोमवार को नहीं बैठ पाए, यहाँ बैठे हैं, तो कल का सोमवार तीसरा सोमवार है सावन का, और वो भी शुक्ल पक्ष का सोमवार है। तो जो कल बैठना चाहेंगे तो वो आज कृपया रजिस्ट्रेशन ले लें, जिससे व्यवस्था बनाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कल सोमवार का महारुद्राभिषेक बहुत अद्भुत अपने आप में। और परसों के दिन यानी 3 तारीख, कल कितनी है? कल तो अभी 1 ही है, 1 के बाद में है मंगलवार। कल कितना? कल 1 तारीख है, कितनी है? हाँ 1, तो 2 तारीख को है नागपंचमी। आनंद की बात यह है कि मंगलवार को नागपंचमी पड़ रही है, तो उस दिन हम मंगला गौरी पूजन भी करेंगे और नागपंचमी की तो पूजा बड़ी अद्भुत यहाँ होगी। काफी लोग पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंच जाइए। परसों सुबह तक पहुंच जाइए, 2 तारीख को सुबह तक। भले ही आपकी जन्मपत्री में कोई दोष नहीं है, फिर भी नाग पंचमी को एक महारुद्राभिषेक सबके घर से होना चाहिए, आपकी संतान, आपके परिवार के लिए। नाग पंचमी का यह महारुद्राभिषेक सर्प जाति से निर्भय होने के लिए, सीधी सी बात है, काल को जीतने के लिए नाग पंचमी, क्योंकि सर्प को काल का प्रतीक कहा है। तो काल को जीतने के लिए
जो नाग पंचमी का जो शिव पूजन है अद्भुत है। बताते हैं कि जन्म पत्री के जो भी गुण, जो भी ग्रह प्रतिकूल हैं वो अनुकूलता में बदल जाते हैं। नाग पंचमी की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है। आप यहाँ पहुँचे हैं, वो भी नाग पंचमी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही प्राप्त कर लें। एक दिन का अभिषेक कितना 2100 रुपया है, शायद 2 या 3 अभिषेक हैं उसमें, 3 ही है शायद, और सोमवार का भी ऐसे ही है, आज का ऐसे है ही। लेकिन जिनकी विधिवत 3 घंटे की जो बड़ी पूजा है उनको शायद 5100 रुपये का उसका सहयोग, उसकी राशि है। लेकिन वो पूजा ही बड़ी विस्तार पूर्वक है, उसमें पूरे दिन के अभिषेक हैं, पूरी पूजा है, महारुद्राभिषेक है, नमक चमक से अभिषेक है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें 3 साढ़े 3 घंटा लगता है। तो पूजा है, जब आप करेंगे तो आप ये कहोगे कि इतनी बड़ी पूजा का कुछ नहीं लिया है। एक बार मैं ये कहूँगा, जिन्होंने पहले कालसर्प की पूजा करा ली है उनको दोबारा बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हो गया है, बस अभिषेक करा लीजिए। 1 अभिषेक करा लो, 3 अभिषेक करा लो। तो ये 3 की महिमा इसलिए रखी गई है कि सुबह अश्वमेध यज्ञ देने वाला, दोपहर को गंगा स्नान देने वाला, और संध्या का अभिषेक महापातकों को दूर कर देने वाला। शिवलिंग का दर्शन नहीं है, सिर्फ दर्शन। और पूजा की महिमा यह है कि सुबह की पूजा शंकर की भक्ति, दोपहर की संकल्प पूर्ति, और शाम की महाशांति को प्रदानित करने वाली है, महाशांति देने वाली है। तो यह इसकी बड़ी अपने आप में बहुत अद्भुत महिमा है। मुझे कुछ महानुभाव रोज मिलते ही हैं, आज भी मिले हैं। दीक्षा का समय तो सुबह 10 बजे से ही है। नारियल खलावा लेके आना, रात को धरती पर सोना है और अन्न खाना नहीं है। सूर्यास्त से पहले 3 बजे तक ले लें, 4 बजे तक ले लें, उसके बाद रोटी की एब्सेंट। अन्न में 32 से 48 दोष है। इन सब नियमों की पूर्ति करनी होती है। आप कहीं भी किसी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, आप भगवान महादेव का पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। और बाहर सुनने वाले सभी भक्तों को कहूंगा, आप अवंतिका आइए, उज्जैन आइए, यहाँ अद्भुत आयोजन चल रहा है। एक बार यहाँ का आप दर्शन कीजिए, मन मयूर नाचने लगेगा। जो भी यहाँ से जा रहे हैं, मन लग नहीं रहा है उनका, जाने के लिए बोल नहीं रहा है, और ऊपरे मन से जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये साक्षात काशी का रूप धारण कर लिया है। उज्जैन नगरी ने बम बम भोले की आवाज चौतरफा से चल करके आ रही है। और नेक्स्ट सूचना बस मेरी इतनी सी है कि गया जी का कार्यक्रम अब के बार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। पिछले हमने 11 वर्षों में किया है, उससे भी ज़्यादा अद्भुत, क्योंकि यहाँ नित्य का यज्ञ है, यजन है, विस्तार रूप से गीता जी का पाठ, भागवत जी की पोथी की तो महिमा ही अद्भुत है। यह समझ लीजिए कि गया के श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में पूर्वजों के लिए उन्हें आपने भागवत जी तर्पण सहित सुना दी। यह समझ लो कि आप अपने पुरखों के सामने ऋण मुक्त हो गए। इतनी बड़ी महिमा। यह फल्गु नदी को वरदान मिला है, यहाँ भूल करके भी कोई पहुंच जाएगा तो भगवान उनके पूर्वजों को कल्याण कर दे। गयासुर नाम के दैत्य का उद्धार करके भगवान ने उसको पूछा था कि तू क्या चाहता है, वो रो पड़ा, कहने लगा भगवान मेरी पीठ पर 100 वर्ष तक यज्ञ किया गया है और आप मुझे कुछ देने को बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यह भूमि मेरे नाम से जानी जाए। भगवान ने कहा से इसको गया धाम के नाम से जानेंगे। दूसरा वरदान मांगता है कि आपके चरण यहाँ रहें। गदाधर भगवान के चरण आज भी गया जी में है, और वो कहता है कि एक रात्रि भी कोई गया जी में रुक जाए, उसके पुरखों का उद्धार, आत्म कल्याण हो जाए। भगवान ने तीनों वरदान उसे दिए। घर में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहेगी, नहीं और नहीं रहेगी। श्री गया जी का इतना बड़ा प्रभाव है। युधिष्ठिर राजा ने यहाँ पर तर्पण किया पूर्वजों के लिए। पिता में भीष्म और स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी गए, और स्वयं माता जानकी भी इस स्थान पर पहुंची है अपने प्रभु राम के साथ। लोग कहते हैं क्या जोड़े से जा सकता है? खूब आराम से राम जानकी दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। माता द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पहुंचे। जीवन में एक अऊत होते हैं और एक पितर होते हैं। पितर उनको कहते हैं जिन्होंने गृहस्थी बसाई, और अऊत उन्हें कहते हैं जो अविवाहित रहे।
और अविवाहित व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो संतुष्ट नहीं होता तो घर में खलबली मचा देता है, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानी घर में होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, सब लड़ाई झगड़े। तो इस आउत और पितर इनके मुक्ति उद्धार के लिए गया भूमि से बढ़ करके कोई दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। एक बार पिंडदान करने के बाद द्वारा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं और भी दिल्ली से ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। 9 तारीख को दिल्ली में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक शाहदरा क्षेत्र में जो कार्यक्रम है उसमें श्राद्ध महिमा का ही वर्णन करेंगे, जरूर सुनिएगा। और इंदौर के कार्यक्रम का इंतजार कीजिए। मैं आप सबको कहूंगा 29 दिसंबर से होने वाला विराट गणेश महा उत्सव, यदि इससे आप चूक गए तो बहुत बड़े आप चूक गए। अभी से तैयारी रखिए अपने घरों को, अतिथि भवन बनाना, सभी रिश्तेदारों को बुलाना। अद्भुत आयोजन होगा, कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित आयोजन। उसके लिए 1.25 लाख भगवान गणेश प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए एक छोटा सा सहयोग आपका, सिर्फ 1125 रुपया। इससे आप न चूकें। आश्रम के नंबरों पर तो क्या मैंने एक नंबर यहाँ से दे दिया है, उस पर जैसे ही पैसा आप जमा करते हैं तो अपना नाम और गोत्र उस पर भेज दें। अगली सूचना यह है कि 7 मुखी रुद्राक्ष का अरेंज हो गया है। जो 3 बेलपत्र इस बेल वन में लगवा रहे हैं उनको यह दर्द नाशन के लिए जो अद्भुत 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, पैसा जमा करके अपना एड्रेस सही भेजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है रुद्राक्ष, ये गलत हाथों में न लग जाए, इसलिए अपना सही एड्रेस भेजिए। और 3 वृक्ष इस बेल वन में, वो भी वृंदावन की धरती पर, सहयोग राशि सिर्फ 2125 रुपया है। एक पेड़ लगाना 10-10 बच्चों के लालन पालन का पुण्य है, और एक पेड़ काटना 100-100 बच्चों की हत्या के बराबर है। इसलिए इस देव कार्य में भी, भगवती कार्य में आप जरूर जुड़िए। बेल वृक्ष। और यह सूचना रोज आपको गौ माता की अक्षयवृत्ति सेवा के लिए रोजाना सूचना आपको मिली जाती है। नासिक के यजमान बनने के लिए 3125 रुपये की एक छोटी सी सहयोग राशि के साथ 11 दिन का आपको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए महाकाल भगवान का। बोले महाकालेश्वरनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान की कृपा से जो दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, हर रोज दिन रोज बढ़ता हुआ जा रहा है। सामने कोई दुकान वाले हैं, वो हमारे किसी पंडित जी को, मिश्रा जी को बोल रहे थे तो जैन में जो एक बार कथा करने को आता है वो दोबारा नाम नहीं लेता। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात है? कहा वो गलती करके जाता है, महाकाल बुलाते नहीं हैं, लेकिन महाकाल की कृपा महाराज जी के ऊपर इतनी है कि इनको वो बार बार बुला लेते हैं। वो आज सुबह मुझे घूमते हुए बता रहे थे। बहुत अद्भुत, प्रभु ने बड़ी कृपा करी है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव हो ही नहीं सकता। मैं भगवान महाकाल को प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको बार बार बुलाए। इन सभी सेवा कार्यों के साथ आप जुड़ते रहें। पेटीएम नंबर आपके पास है, बैंक के अकाउंट नंबर आपके पास है। जिनको नहीं है, आश्रम के नंबर फोन लगा के, जैसे फोन कटअप होता है बैंक का नंबर तत्काल आपको प्राप्त हो जाता है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवाओं के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ रामायण की एक चौपाई बोलिए, सो फिर मैं आगे के लिए बढ़ूं। वो ये है कि आशुतोष तुम अब ढेरानी, आशुतोष तुम अब ढेरानी, आरती रहूं दीन जिन जानी, आशुतोषी तुम अब ढेरानी, आशुतोषी तुम अब ढेरानी, आशुतोष
महादेव